गौरी कवि को फेमस होने का बहुत शौक था। वो चाहती थी कि पूरे जंगल के पक्षी गौरी गौरी करें, इसलिए वो फेमस होने के लिए तरह तरह के उपाय ढूंढती रहती थी। आज गौरी कवि अपने पति कालू कव्वे से कहती है, कालू जी, मैं फेमस होना चाहती हूँ और मैंने एक उपाय सोचा है। गौरी, इस बार क्या नया उपाय सोचा है तुमने? कालू जी, मेरी बात गौर से सुनो। मैं बांटूंगी जंगल के गरीब पक्षियों में भोजन और फिर बनेगी मेरी तस्वीरें और वीडियोस। चलेगी पूरे जंगल में खबर। ऐसे सबको पता चल जाएगा कि इस जंगल में कोई गौरी कव्वी भी रहती है और मैं मशहूर हो जाऊंगी। बात तो ठीक है, मगर गौरी, गरीब पक्षियों में बांटने के लिए भोजन कहाँ से आएगा? वो तो मेरा पति किसी गरीब पक्षी का ही चोरी करके लाएगा, है ना मेरे सुंदर पति। ये सुनकर कालू कौवा तो हैरान हो जाता है। मतलब हम जो भोजन गरीब पक्षियों में बांटेंगे वो मुझे चोरी करके लाना होगा? हाँ हाँ, अब समझे ना मेरे सुंदर पति जी, कैसा लगा मेरा उपाय। फिर कालू कौवा उसी रात दूसरे जंगल जाता है और बूढ़ी फाख्ता के घर में घुस जाता है। बूढ़ी फाख्ता सोई हुई थी। कालू कौवा चुपके से बूढ़ी फाख्ता का भोजन का थैला उठाकर भाग जाता है। दूसरे दिन गौरी कव्वी सबको इकट्ठा करती है। कबूतर भैया, यहाँ क्या होने वाला है? गौरी कभी बहुत दयालु हो गई है। आज से वो जंगल के गरीब पक्षियों में भोजन बांटा करेगी। मैं भी लूंगी। फिर तो गौरी कवि से मैं भी भोजन लूंगी। कहाँ है मोटी बुलबुल? वो जंगल में सबसे गरीब है। आज सबसे पहले मैं भोजन का एक थैला उसे ही दूंगी। मैं आ गई गौरी जी, मैं आ गई। मीडिया वाले आगे हैं क्या? थोड़ी दूर अपना कैमरा सेट किए बैठा चाचा छमछम बोलता है। मैंने कैमरा सेट कर लिया है। आप बुलबुल को थैला दें, वीडियो भी बनेगी और तस्वीरें भी। कालू, थोड़ा दूर हो जाओ। रेडी, सब देख ले। मैं गौरी कवि गरीब बुलबुल को दानों से भरा हुआ एक थैला दे रही हूँ। ऐसा कहते हुए गौरी कवि बुलबुल को दानों का थैला दे देती है। क्लैपिंग क्लैपिंग, तालियां! मेरी पत्नी जी के लिए तालियां बजाएं। तालियां बजती हैं। चाचा जी, पूरी वीडियो बनाना और जंगल के सारे न्यूज चैनल्स पर चला देना। सब बहुत खुश होते हैं। बुलबुल अपना दानों से भरा थैला लेकर घर चली जाती है और बाकी के पक्षी भी वहाँ से चले जाते हैं। रात हो जाती है। गौरी, आज तो बुलबुल को चुराया हुआ दानों से भरा थैला दे दिया, कल क्या देंगे? कालू जी, जो थैला बुलबुल को दिया है, जाओ और वही थैला चोरी करके दोबारा ले आओ। थैला बदलेंगे और दाने दूसरे थैले में डालकर कल वही दाने किसी और गरीब पक्षी को दे देंगे। मैं ये सब फेमस होने के लिए कर रही हूँ। मैं कौन सा सच्ची की दयालु हो गई हूँ। मैं सोच रहा था कि मेरी पत्नी सच्ची की दयालु हो गई है। ऐसा कभी भी न सोचना। मुझे तो केवल फेमस होने का शौक है। फिर आधी रात को कालू कौवा अपने घर से निकलता है। बुलबुल अपने घोंसले में सोई हुई थी और दानों का थैला गरीब बुलबुल के पास पड़ा था। कालू कौवा इधर उधर देखकर वो थैला उठाता है और वहाँ से भाग जाता है। दूसरे दिन गरीब बुलबुल रोती हुई चिड़िया के पास जाती है। बुलबुल, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? दयालु गौरी कव्वी ने कल तुझे दाने भी दिए, तू फिर भी रो रही है? क्या करूं चिड़िया, इस जंगल के पक्षी बहुत जालिम हैं। किसी चोर ने वो थैला जो मुझे कल गौरी ने दिया था वो चुरा लिया है। पूरा थैला ही? हाँ, पूरा थैला ही। कुकू टीवी देख रहा था। टीवी पर खबर चलती है। पहाड़ों वाले जंगल में दयालु, बहुत अच्छी और बहुत ही सुंदर कवि रहती है जो हर दिन गरीब पक्षियों में भोजन